अब्दुहु व रसूलुहु बारिकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलकिन ला तशऊरून फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी शानिल नबिय्यिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक की रानी फूट पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हमारे सभी भाई मुहिब्बान अहले बैत हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं और बड़े नूर पर बैठे हुए हमारे आलिम दीन जिनका शुक्रगुजार माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। और ये हमारे बच्चे जो हमारे दाहिने जानी बैठे हैं जो कि मौला इन सबों को इमाम हुसैन का सदका इनायत फरमाए। हज़रत अलम बरदार के कटे हुए बासों का सदका इनायत फरमाए। आओ हम उन्हें बताएं, किसी ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्द यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। अब आओ हम तुम्हें बताएं, आज शबे आशूरा की रात में और आज की रात में आज के दिन में यजीदियों ने कहा हुसैन अगर मेरी बैयत नहीं करते तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। किसके लिए? जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमारे आका हुसैन ने फरमाया आज के दिन की मुझे मोहलत चाहिए, आज के शब की, कि इस शब में मैं अपने रब की कुछ इबादत कर सकूं, अपने रब की इबादत कर सकूं और अपने नाना के ऊपर नाज़िल होने वाले कुरान की तिलावत कर सकूं। हुसैन बोलता कुरान है और जो नाना के ऊपर नाज़िल हुआ उसी कुरान को हुसैन पढ़ना चाहते थे। मोहलत मिल गई। आका हुसैन सारी रात अपने बच्चों को खुद को फरमाया रात के 2 हिस्से करो, एक हिस्से में कुरान पढ़ो और दूसरे हिस्से में नमाज़ पढ़ो। नमाज़े नफल पढ़ो और नमाज़े नफल से ताल्लुक ये है कि जब बंदे मोमिन कसरत करता है नमाज की, नमाज़े नफल की, तो वो वली हो जाया करता था। देखो 5 वक्त की नमाज है, सहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, फजर है। फजर से शुरू होता फजर, सहर, असर, मगरिब, इशा। हाँ, ये अपने वक्त मुकर्ररा पर होता है। और अगर फजर के 2 रकात है फर्ज तो 2 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ सकते फर्ज। और अगर 4 रकात सहर में फर्ज है तो फर्ज 4 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। असर में 4 रकात फर्ज है तो फर्ज
4 रकत से ज्यादा नहीं, मगरिब में 3 रकत से ज्यादा नहीं, इशा में भी 4 रकत से ज्यादा नहीं, और दीगर नवाफिल और सुन्नतें मौजूद हैं, और इशा में वाजिबात नमाज मौजूद है। ये सब वक्ते मुकर्ररा पर जो है लाहिक है सारी नमाजें। लेकिन नमाज नफल ऐसी नमाज है कि सारी रात नमाजें नफल पढ़ो, सारी दिन नमाजें नफल पढ़ो, तो इसमें आपको कोई रुकावट नहीं होगी, कोई शराबत नहीं होगी। इसलिए आका हुसैन ने इशा की नमाज पढ़ करके रात के 2 हिस्से के एक हिस्से में कुरान पढ़ा, दूसरे हिस्से में नमाजें नफल पढ़ी। हुसैन मेरा जालिमों ने पानी बंद किया, 3 दिन गुजर चुके हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, मगर हुसैन नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी नहीं छूटती। इतनी मसाइब आने के बाद, इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद हुसैन आजम ने नहीं छोड़ा। इससे करबला की धरती आज भी आवाज दे रही है। आशिकाने मुहिब्बाने अहले बैत को, ऐ मुहिब्बाने अहले बैत, जब तुम्हारे बीच में आशूरे की रात आ जाए तो तुम सारी रात में जागना और 2 रातों का 2 हिस्सा करना। एक रात में नमाज़े नफल पढ़ना, एक रात के हिस्से में कुरान की तिलावत करना, और इश्क मुस्तफा से लगा लेना, करबला वालों से लगा लेना, और ये चीजें लगा के उस समय तक रखना जब तक तेरे जिस्म से रूह परवाज न कर जाए। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल देखा जाएगा, कल पढ़ लिया परसों देखा जाएगा। कुछ हफ्ता वाले भी हैं नमाजी, और कुछ साल वाले भी हैं नमाजी। साल में नमाज पढ़ते ही ईद और बकरीद की, और हफ्ते में सिर्फ जुमे की, है ना, पढ़ते हैं। चलो मुझे अब इस पे आगे करबला में मैं बताऊंगा। मेरे आका ने 2 हिस्से किए रात के, आधे हिस्से में कुरान पढ़ा, आधे हिस्से में तिलावत किया। वक्त सुबह हुई, फजर की नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद करबला की धरती पे है यजीदियों ने ललकारा, ए हुसैन इब्न अली, जान बचाओ या तो बैयत करो, जान बचाओ या तो बैयत करो, जान बचाओ या तो बैयत करो। इमाम पाक ने आवाज दिया, ए लोगों, ऐ यजीदियों, मैं नाना के गोद में पला हूँ, फांसी को फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं जाएगा, सर जा सकता है मगर हाथ नहीं जाएगा। सर दे सकते हैं मगर हाथ नहीं जाएगा। इन्हीं हाथों से उम्मत की लगाम थामा है, इन्हीं हाथों से नाना ने उम्मत की लगाम दी है। ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं जाएगा, ये एक बार मदीने वाले के हाथ में पहुंच चुका है, अब ये तेरे हाथ में नहीं जा सकता है। वो हुसैन इब्न अली हैं, वो इमाम हुसैन हैं, वो सैयदा कलाल हैं, अली के मुर्तजा हैं। आवाज देते हैं कि अब कभी ये हाथ कहीं नहीं जा सकता है, सर जा सकता है मगर हाथ नहीं जाएगा। मामला क्या हुआ, जिसने रास्ता रोका था सबसे पहले 1000 की लश्कर लेकर के लश्कर जर्रार, उसका सारे सालार जो बनकर के आया था, उसका नाम हुर था। बोलो क्या था? मैं कहता हूँ समझते जाओ, क्योंकि आज आखिरी तकरीर है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला और हुसैन पाक ने चाहा कि हालात में इंशाअल्लाह जाना है तो जरूर आएंगे, वरना तो इस बड़ी चीज है ना। हुसैन जिसे चाहे यहाँ बुला ले,
पर एक जो सबसे पहले राह रोका था करबला में, जिसका नाम हुर था, सबसे पहले करबला में जो राह रोका था, सबसे पहला लश्कर जो करबला में आया था, लश्कर जर्राह यजीद इब्न ज़ियाद के जानिब से वो हुर लेकर के आया था। आका हुसैन ने फरमाया करबला में जाने से पहले अपनी जो है अपनी शहादत पेश करने से पहले मैं उन शहादत मंद रूहों को आवाज दे दूं जो मेरी नजरें देख रही है कि एक जन्नती जहन्नमी के बीच में खड़ा है, एक जन्नती जहन्नमी के बीच में खड़ा है। आका हुसैन ने करबला के मैदान में जा करके यजीदियों के रूबरू खड़ा होकर के फरमाते हैं, हर मन को यजीदियों ने सुना है तो कोई मेरी मदद करे, है तो कोई मेरी मदद करे, है तो कोई मेरी मदद करे। रूहे हुर पुकार उठी, आता मैं हाजिर हूं। रूहे हुर अभी हुर आया नहीं है, रूहे हुर पुकार उठी। आका उन्हीं को तो देख रहे थे, देखो कैसे हैं मेरे आका, कितने पावरफुल हैं मेरे आका, कितने ताकतवर हैं मेरे आका। बड़े अच्छे लगेंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, कितने अजमत वाले हैं मेरे आका हुसैन। 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, मगर नजरें नबी की शरीयत पर, नजरें नबी की इस्लाम पर, नजरें दीन पर, नजरें कुरान पर, नजरें यतीमों पर, बेवाओं पर। ऐसा लाइए कोई ताकत वाला इंसान है कोई इस धरती पे। मगर दोस्तों कहना है कि अगर ऐसा नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसा बनने के लिए दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है, न अब होगा न कयामत तक होगा कोई हुसैन पैदा नहीं होगा। मगर हाँ एक चीज है, हुसैन तो नहीं बन सकते, उनका एक वफादार सिपाही बन सकते हैं, उनका एक वफादार सिपाही बन सकते हैं, एक उनका वफादार गुलाम बन सकते हैं। इतना तो जरूर है ना, इतना तो हम जरूर कर सकते हैं। आ जाइए माशाल्लाह, इतना तो हम जरूर कर सकते हैं। तुम रूह को, पाक रूहों को इमाम हुसैन ने आवाज दिया था, यजीदी लश्कर, यजीद का शुबे सालार, इस सारी आवाजों को सुन लिया इमाम पाक के। इब्न ज़ियाद कहता है, सिमत कहता है, हुसैन यजीदियों से मदद ना होती, हम तो यजीदी हैं, हम तो तेरे खून के प्यासे हैं, हम तेरे मदद नहीं करेंगे कि मैं तेरा मदद करूं। हुसैन आजम ने जवाब दिया, ए यजीदी सुन, मैंने तुझसे नहीं मांगा है मदद, मैं यजीदियों से मदद नहीं मांगा है, मैं तो उन पाक रूहों को आवाज दे रहा था जो रूहें और मेरी नजरें देख रही थी कि वो पलट करके मौका तलाश कर रहे थे। वो रूहें इमाम हुसैन आवाज दे तो मैं आ जाऊं, इमाम हुसैन आवाज दे तो आ जाऊं। वो आका हुसैन उनके दिल की कैफियत को भी जानते हैं, उन पाक रूहों की आवाज को भी जानते हैं कि क्या कहना चाहता थी। तो मैं उन पाक रूहों को आवाज दे रहा हूं। इतना कहना था, हुर पहले हुर था, हुर यजीदियों के लश्कर से बाहर आया और बाहर आने के बाद हुसैन देखने की तरफ आया, कदम बढ़ाया। यजीदियों ने कहा, इब्न ज़ियाद ने कहा, सिमर ने कहा, इस तरह से जो उसमें बड़े बड़े सिपाही थे, हमारे अपने साथ था, सबने कहा देखो हुर बहुत बड़ा मुकद्दर है, बहुत बड़ा तौकील वाला है, बहुत बड़ा अक्लमंद है। अभी देखो कैसे हुसैन को पटा के लाएगा, कैसे बुला के लाएगा,
और हुसैन मजबूर हो जाएंगे मेरे हाथ यजीद के हाथों पे बैयत करने में। मगर ये नहीं जानता था कि हुसैन आजम ने, नाना के नवासे ने अपना नजर उन पर डाल दिया था। और जिस दिन करबला में 8 मुहर्रम को मेरे आका हुसैन पहुंचे थे, उसी रात के शब में जब आका हुसैन नमाज के लिए खड़े हो गए थे, अल्लाहु अकबर कहकर नियत मांग लिया था, तो खुद को ये गंवारा नहीं था। उसने कहा भी कि नमाज़े रसूल के पीछे नमाज पढ़नी, इसके पीछे, जबकि 1000 लश्कर लेकर के आया था। हुसैन रात का रास्ता उसी ने रोका था, उसी ने घेर करके रखा था कि हुसैन को जाने नहीं देंगे, हुसैन को जाने नहीं देंगे, रास्ता उसी ने रोका था। मगर उसके सीने में मोहब्बत अहले बैत थी, उसके कर्म में अहले बैत की मोहब्बत थी। और हुसैन आजम के पीछे उसने नमाज अदा कर लिया था। जब नमाज अदा कर लिया था, सदका देखो हसनैन करीमैन की, करामत देखो हसनैन करीमैन की, सैयदा के लाल का, अली बिन मुर्तजा के लहते जिगर का, नबी कौनैन के निवासे का। मामला क्या हुआ? आया और फरमाया आका इस झूले में आका रास्ता मैंने रोका था आपका, 1010 सिपाहियों को लेकर के रास्ता मैंने रोका था ना। जब पानी को पहरा लगाया तो पानी के लिए मैंने रोका था ना। छोटे छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत में तड़पे मेरे वजह से ना। अली असगर पानी सुखाना, अलम बरदार हजरत कासिम, सरकार आप प्यासे हैं, अगर मैं ना रोकता, करबला में घेर घाट करके आपको ना रखता, तो पानी ना बंद होता। अली असगर प्यासा ना होता, अली अकबर प्यासा ना होता, बारिश कहना प्यासी ना होती। आका मैं तो बहुत बड़ा खताकार हूँ, आका मैं तो बहुत बड़ा खताकार हूँ, बहुत बड़ा सियाकार हूँ, बहुत बड़ा पक्कार हूँ। आका तो यजीदियों के लश्कर से निकल करके मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, मैं आपके कदमों में आना चाहता हूँ। आका मुझे अपने कदमों में ले लीजिए। आका मैं यजीदियों में जाना नहीं चाहता, आका मैं आपके कदमों में आ रहा हूँ। मेरा आका हुसैन ने फरमाया हाँ हो, तुझे ही तो आवाज दे रहा था, मैं उन यजीदियों को नहीं कह रहा था। अगर यजीदियों से मुझे मदद मांगना होता, इब्ने सियाद के लश्करों से, अमर बिन साद के लश्करों से और सिमर के लश्कर से, तो इससे पहले मैं यजीद से मदद ले लिया होता। तुमसे मदद, इन सब यजीदियों से मदद लेने की जरूरत क्या थी? मैं डायरेक्ट से ले लेता। हमारा आका माफ कर दे, आका माफ कर दे, अपने ईश्वर को आपके कदमों में आना चाहता है। आका आका हुसैन ने फरमाया और मैंने तुझे माफ ही नहीं, मैंने तुझे आजाद कर दिया। फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया, माफी नहीं। आजाद जानते किसको कहते हैं? आजाद जानते हो?
माफी होती है कि कोई खता हो जाए तो बंदे से माफी तलब कर ली जाए, माफ हो जाए। लेकिन आजाद किसे कहते हैं कि दुनिया में भी आजाद रहे, आखिरत में भी आजाद और जन्नत में भी। नारा से बोल दो और हुसैन बोलो। अब हुसैन की अजमत देखो, हुसैन का मर्तबा देखो और हुसैन की कुव्वत देखो और हुसैन का इख्तियार देखो। फरमाते हैं मैंने तुझे आजाद कर दिया, मैंने तुझे आजाद कर दिया और मैंने तुझे आजाद कर दिया। तो नबी के घर वाले किसी को एहसासे कमतर नहीं रखते हैं, वो एहसासे बर्तरी का शिकार बन किया करते हैं। उस समय कितने लोग शहीद हुए होंगे, ना मालूम कितने, जो अहले बैत के साथ, इमाम हुसैन के साथ दूर दूर से लोग चल करके आए थे, जिनको ये खबर हुई थी कि हुसैन आजम पे, आका हुसैन पर मसाइब आ गई है, जालिम ने पानी बंद कर दिया है, खाना पानी नहीं दिया है, तो उनके आशिक कितने आ गए थे। मुजाहिद इस्लाम भी आ गए थे, महाजिर भी आ गए थे, इस्लाम के मानने वाले भी आ गए थे। जो सुनता था वो आ जाता था, जिसको खबर मिलती थी, और अकेले नहीं आते। जिसके पास एक बेटा वो भी लेके आ जाता, जिसके पास दो छोटे होते वो भी लेके आ जाते, जिसके पास जो है बच्चे और बीवी होते वो भी आ जाते, जिसके पास माँ और बीवी और बच्चे होते वो भी आ जाते। हुसैन का ये, हुसैन के चाहने वाले लोग कितने हैं, लापता, कोई पता ही नहीं, कोई शुमारी नहीं। हालांकि के मुसलमानों, हुसैन आजम के चाहने वालों, हुसैन आजम को देखो। फरमाया हुसैन ने फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया। जब ये जुमला सुना ना हजरत हुर ने, पहले हुर था अब हजरत हुर हुआ, यानी ये हजरत आजाद हो गए, नबी के निवासे में आजाद कर दिया। हजरत हुर तलवार ली, अपने घोड़े पर सवार हुए, तलवार ली, अपने घोड़े पर सवार हुए और यजीदियों के लश्कर में पहुंच गए और फरमाया ऐ यजीदियों सुनो, हर मरमोले से सुना। हजरत हुर का भी नारा है, ऐ यजीदियों, तुम क्या समझते थे, हुर गया है हुसैन को पटाने, हुसैन को पटाने में गया था, हुसैन के कदमों में अपना जान कुर्बान करने गया, हुसैन के कदमों में अपना जान कुर्बान करने गया था। और मैं जब तेरी फौज में था तो मैं देख रहा था, मेरा एक जानिब जन्नत है, एक जानिब दोज़ख है, और मैं सोच रहा था कि जन्नत किसके तरफ और जहन्नम किसके तरफ। जब मैंने नजरें डाली तो मैंने देखा जन्नत हुसैन की तरफ है, जहन्नम यजीद की तरफ है, तो मैंने हुसैन को चुन लिया। ऐ यजीदियों सुनो, पलट करके आ जाओ। तो हुसैन वो सखी है, हुसैन इब्ने अली वो सखी है, नवासे रसूल है, पीछे मां के कातिल अली असगर को माफ कर देंगे, 18 साल अली अकबर के कातिल को भी माफ कर देंगे, और मोहम्मद के कातिल को भी माफ कर देंगे, मोहम्मद इब्राहिम के कातिल को भी माफ कर देंगे, इमाम मुस्लिम को भी माफ कर, इमाम मुस्लिम के कातिल को भी माफ कर देंगे, और उनके दोनों बेटे के कातिल को भी माफ कर देंगे, वही उनके कलमी के कातिल को भी माफ कर देंगे, और बगदाद के कातिल को भी माफ कर देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जितने
कातिल आ जाए तो उसे भी माफ कर दे, अली अकबर का कातिल आ जाए तो उसे भी माफ कर दे, मगर शर्त है उनके नाना के दीन पे पलट आओ, उनके नाना के दीन पर पलट आओ हुसैन को, फिर कोई असलियत नहीं होगी। अगर पलट आए ना तो सारे के सारे कातिलों को माफ कर देंगे हुसैन, हुसैन वो हुसैन है। अगर हुसैन से कल्बो जिगर को मुनव्वर रखा तो हम तो गुनाहगार बदकार सियाकार नहीं हैं। लेकिन आला हजरत से पूछ ले, आला हजरत उन पंजतन के बारे में, उस नबी के बारे में, उस नबी के नवासे के बारे में, अरे जब नाना इतना सभी तो नवासा नहीं होगा। तो आला हजरत फरमाते हैं करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दरोज, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा, तुम पे करो दरोज, तुम पे करो दरोज। ये वो सखी घराना है, सारे कातिलों को माफ कर देंगे, मगर शर्त है पलट आओ। और ये नारा हर मुगीसी सुना का बार बार करबला में लगेगा और तक क़यामत में नारा लगता रहेगा। और नेक सआदतमंद रूहों को हुसैन पाक आवाज देते रहेंगे। ए मुसलमानों, यहाँ बैठे हो हुसैन के शहदाइयों, ये किसका ऐलान है? इमाम हुसैन का है। जिसे हुसैन चाहते उसी को अपने पास बुलाते हैं। 22,000 या 82,000 का लश्कर जर्रार था, और तारीख मसला दे रहा हूँ, 22,000 या 82,000 या 72,000 का लश्कर जर्रार था। उनमें 3 रूहें थी। कितनी? 3 रूहें थी। एक घोड़ थे, अब हाजते हुए, उनका 2 बेटा था, इनका 2 बेटा था, बाकी ये सारे यजीदी थे। हुसैन ने जिसे चाहा बुला लिया, हुसैन ने जिसे चाहा बुला लिया, अपने दर पर नबी का गुलाम बना दिया। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा जलवा दिखा दिया। ये तो बड़े नसीब की बात है कि वो नबी के नवासे के कदमों में आ गया। ये तो बड़े करम की बात है कि हुसैन के कदमों में आ गया। तो हुसैन जिसे बुलाते हैं वही आता है। मैं ये नहीं कहता, मैं तो देख रहा हूँ जितने ये बैठे हैं ना, मैं तो मेरा अकीदा, मेरा जिस्तान बोल रहा है, और करबला की वो आवाज मेरे कानों तक, आप तमामी हजरात के कानों तक ये गूंज रही है कि हर मखलूक से ये सुनाता है कि हुसैन पाक लोगों को बुलाते हैं, नापाक लोगों को नहीं बुलाते, और अहले बैत के मुहिब को बुलाते हैं, कट्टार को नहीं बुलाते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। हुसैन उसी को बुलाते हैं जो उनका होता है, हुसैन उसी को बुलाते हैं जो उसका होता है, और जन्नत में उसी को ले जाएंगे जो उनका होता है। समझ में आए? वरना तो आला हजरत से पूछ लेते हैं, आला हजरत बता दीजिए, तो आला हजरत फरमाते हैं तेरी तौबा से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा रहा फिर तुझको क्या, खुद में पहुंचा रहा फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह बोला करो यार, बोला करो ना, जल्दी जल्दी बोला करो। वास्तव में आ गए, जिसे चाहा अपना बना लिया। वास्तव में वरना 22,000 या 82,000 72,000 लश्कर जर्रार में 3 ही रूहें थी, 3 ही आदमी थे। लेकिन आका जानते थे ये मेरा है, आज रास्ता रोका है मेरा ना, कल ये मेरे हाथ में आएगा, मेरे नाना का कलमा पड़ेगा, मेरे नाना के नवासी के कदमों में आएगा। मेरा हुसैन जानता था, इसीलिए 3 रूहों को बुला लिया। जब यजीदियों ने कहा ए हो तूने मेरे साथ दगा किया, तो कहते तूने क्या अच्छा किया,
उन्हीं के सिर पे सालार थे ना वो, लेकिन जब थे तब थे, अब तो नहीं है। पहले हो थे, अब तो हजरतें हो रहे ना। राहुल, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा दगा किया और तुमने क्या अच्छा किया? तुमने क्या अच्छा किया? अरे मैं तो जहन्नमियों के बीच में बैठा था, मैं तो जहन्नमियों में था, निकल करके जन्नत में चला गया। जन्नतियों की फहरिस्त में अभी भी मौका है तुम्हें, और कहते अभी भी मौका। यजीदियों ने कहा, ए भैया, ओ थोड़ा सा पीछे करके बैठिए, आवाज भी कम कर देते हो, आवाज भी मेरी खींचने लगती है, और उसके बाद पीछे करके बैठो। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद या हबीबल्लाह। कहा ने यजीदियों, ये नारा बार बार लगेगा। यजीदियों ने कहा, हमारे इब्ने साद ने कहा, इब्ने जियाद ने कहा, सिमर ने कहा, मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता। क्या कहा? मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता। जो मेरे आका का हुक्म है ना, बोलो यजीद का, उसे आका का क्या कहते हैं? आका कहते। जो आका है उसे आका नहीं कहते। जो आका है उसे, बोली मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि खुली लफ्जों में मैं बोल रहा हूँ और समझना आपका काम है। जो आका है और जो आकाओं का आका है, उसे आका नहीं कहते। मेरे आका का हुक्म है, मेरे आका का हुक्म है, मेरे आका का हुक्म है। अरे नादान, वही बोली इस दुनिया में हो रहा है। यजीद को जन्नत में पहुंचाने के लिए अपने आका को, मेरा आका यजीद जन्नती है, जन्नत में जाएगा, उसकी कोई खता नहीं, कोई गलती नहीं। ये अपने आका को जन्नत में पहुंचाने के लिए इतने मस्के मार रहे हैं, इतने हदीसों को तोड़ मरोड़ करके दिखा रहे हैं नेटों पर और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इतना ज्यादा पेपरबाजियां कर रहे हैं उस आका को जन्नत में पहुंचाने के लिए। और जिनके आका के, यानी हमारे और आपके सुन्नियों के आका के कदमों में कौसर का खजाना हो, जन्नत का उन्हें नाम हो, वो तो बोलता ही नहीं। पता चल गया, यही से भी मालूम हो गया, यही से मालूम हो गया कि यजीद के पास कुछ नहीं था। इसलिए तोड़ मरोड़ कर कहकर, भाई दोस्त, हम तो इसी के कायल हैं कि भैया क्या नाम है आपका? मैं नाम नईमुद्दीन, माशाल्लाह। नईमुद्दीन अगर हमारे हम दर्द है ना, तो हमारे ही बात करेंगे, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और अगर कुछ गलतियां भी हो जाए मुझसे, सावन कसम कोई किस्म का इस तरह से जो नासेबा ना हो, उसे भी बर्दाश्त करके, अरे यार क्यों आप हजरत को बदनाम करते हो? हजरत की कौन सी गलती हो गई यार, छोड़ो हटाओ। जो मुहिब है मैं उनकी बात करता, सभी हमारे मुहिब, मैं सबकी बात करता। होगा नहीं होगा? होगा ना। और अगर हबीबुल्लाह या गुलाम मुर्तजा से अगर दुश्मनी हो जाए और जरा सी अगर गलती हो जाए, इस इमाम को किसने रखा, निकाल के मस्जिद से बाहर करो। मैं इसे देखना नहीं चाहता। गुलाम मुर्तजा यहाँ से निकले, यहाँ से इसे देखना नहीं चाहता। अरे देखने की तो बड़ी बात है, मैं नमाज इसके पीछे नहीं पढ़ना चाहता, अकेला पढ़ना कमारा है, मगर इसके पीछे नहीं पढ़ना। ये कहते नहीं कहते, अक्सर ये कहते हैं। इसी में अंदाजा करिए, जो आका कहे कितना प्यारा उसके लिए वो होगा। बोलो, जो आका कहे उसके लिए वो कितना, जुमले पे गौर करिएगा, वो उसके लिए कितना प्यारा हुआ होगा। यजीद जो करबला में 82,000 या 22,000 की अस्करें जला, वो आका कहते हैं, अपना रहबर कहते हैं, अपना खलीफा मानते हैं।
उसके लिए वो प्यारा होगा। यही से छोटी नहीं यजीदी। अब अगर मैं आज करबला का ये खूनी मंजर है मैं तुम्हें बताऊं, अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कह दे कि ये यजीदी है और हकीकत में यजीदी है, इब्न जियाद इसके लश्कर सारे लोग समझने की कोशिश करें। और अगर मैं कहूं नाइमुद्दीन उधर चले जाओ, अरे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आपको कैसे किसने आलिम बना दिया? मुझे यजीदियों की तरफ भेज दो, माशाअल्लाह मैं भेजना नहीं था, एक समझाने के लिए बात है। आपको किसने आलिम बना दिया? कहां से फारिग हुए? अरे कहां से फारिग हुए यार, क्या बात है बताओ तो। पहले मदरसे में क्यों चढ़ गए? जहां मैंने इल्म हासिल किया वहां क्यों चढ़ गए? तो आप कहेंगे मामला तो ये है कि शायद वही चीज वहां तो नहीं पढ़ाई जाती है, वही चीज वहीं तो नहीं पढ़ाई जाती है कि यजीदियों की निगहबानी करो। ये होगा ना होगा? मैं यजीदी की तरफ क्यों जाऊं? तो उसमें से एक यजीदी निकला और कहा सुनो, अगर हम यजीदी नाम रखेंगे, और करना बहुत बारीक मसला दे रहा हूं हाफिज जी, अब तो शायद हाफिज कुरान ने मैंने सुना है, अल्लाह जाने। अगर मैं यजीदी नाम रखूंगा तो मेरी जानिब कोई नहीं आएगा, बोलो आएगा? अगर मैं यजीदी नाम रखूंगा तो मेरे जानिब कोई नहीं आएगा, और अगर उसी में से नाम बदल दे, बात समझना, नाम बदल दे और कुरान और नमाज और रियाजत और तकवा के आड़ में, जुमला याद करना, इनके याद में महीने बहकाऊं और असल एक है, दरवाजे कई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो दराइचे लगे हैं बाबा दुल्हारी शाह के, कितने इसमें झांकियां जो है सुराखें बनी है, कोई भी सुराख से देखोगे तो अंदर ही दिखाई पड़ेगा। मिसाल दे रहा हूं समझना, किसी भी सुराख से देखोगे तो अंदर ही दिखाई पड़ेगा, अंदर ही दिखाई पड़ेगा। तो वो कितने ही नाम बदल दें मगर अंदर एक ही होगा तो यजीदी है। समझना, बात समझ में आ रही है? और मैं कैसे किनको कैसे क्या कहता हूं वो समझने की कोशिश करना, इसे जानना। दरवाजे कई हो, जगह एक है, नाम अलग अलग। इस दरवाजे का नाम फला है, इस दरवाजे का नाम फला है, इस दरवाजे का नाम फला है, अंदर एक है। एक घर में कई दरवाजे होते। बस समझ में गई ना? अब तो नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी, समझ गए ना? तो नाम कितने ही बदल ले, असले में तू यजीदी है, कयामत तक रहेगा, असल में यजीदी ही है। और ये अहले सुन्नी है, सुन्नी रहेगा, कयामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।